हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। हालत थोड़ा टाइट है, दिख रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में। एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको कहते हैं और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स अलजेब्रा का ये लास्ट टॉपिक है, पर इसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स चालू करेंगे, फिर वहां पे मैट्रिसेस का यूज है। तो अभी बेसिक्स में हम इतना ही जानते हैं और फिर जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स हैं या जो भी कुछ है वो डिटर्मिनेंट्स में डिस्कस होगा। तो ये एक एड ऑन वीडियो लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस बहुत है। और जो मैंने आपको बार बार बताया था कि जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेफ्ट में क्यों लिखते हैं, और जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को राइट में क्यों लिखते हैं, ये सब बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एक सरप्लस टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते किसको हैं। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है कि अगर हम दो तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम सिर्फ कोई एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, कोई एक, आपके पास टोटल 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। 3 रो के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और 3 कॉलम के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस 6 में से कोई एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएं और वो मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाए, तब हम पिछले वाले मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। जनरली हम इसे ई से, E1 से, E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हम डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द यूनिट मैट्रिक्स। यानी कि पिछले वाले डेफिनेशन का उल्टा, कि अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स पे हम कोई कोई एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा कोई एक, एक से ज्यादा नहीं, तो उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है हम उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम डेफिनेशन देखते हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, हम सेकेंड वाला लिखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं इधर रो और कॉलम, यानी कि आप 6 जो 3 रो के और 3 कॉलम के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनमें से कोई भी एक ही लगाना है, इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इट इज जनरली डिनोटेड बाय ई। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तरीके से हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स का कुछ स्पेशल रूल है या कुछ भी। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने यहां पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया 3x3 ऑर्डर का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आपने यहां पे कोई भी एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दिया। जैसे आपने कर दिया C1 इंटरचेंज विथ C3, तो आपने क्या किया, कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो यहां पे जो मैट्रिक्स आया वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गया। ये हो गया 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0। सबसे पहले हम एक 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्या क्या कर सकते हैं, कितने एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना सकते हैं। बना तो बहुत सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं R2 बिकम्स 5R2। तो यहां पे जो एक मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया है, और वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या, कि आपने R2 में 5 से गुना कर दिया, तो ये क्या हो गया 1 0 0 0 5 0 और 0 0 1। तो क्या ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है? तो हाँ है, क्योंकि अगर हम इसका उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा दें कि R2 बिकम्स R2 इंटू 1/5, यानी कि 1/5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाएगा। हमने
पूछा आपसे कि क्या ये एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है 1 1 0 0 1 0 0 0 1, क्या एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है? तो हाँ, ये एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। आपने क्या किया, R1 बिकम्स R1 प्लस R2 कर दिया, किसमें, यूनिट मैट्रिक्स में, तो ये आ जाएगा। अब अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं कि ये एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, तो आप क्या करेंगे, R1 बिकम्स R1 माइनस R2 कर दीजिए, देखिए एक यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है, आपके पास 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर उस 6 में से किसी का भी यूज करने के बाद अगर जो मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स में नहीं बदले, तो आप उसे कहिएगा कि ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन 6 है, 3 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और 3 एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो वही 6 हमें यूज करना है। तो अब आप चाहें तो जितना चाहें उतना एग्जाम्पल लिख सकते हैं खुद से। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको दिखाते हैं। जैसे अगर हम यहां पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये एक 3x3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आप इसमें R1 को R3 से इंटरचेंज कर दीजिए इसी में, और C1 को C3 से इंटरचेंज करिए, तो देखिए क्या आता है। सपोज करिए ये एक मैट्रिक्स जो आया इसको E1 कहेंगे, तो आपने क्या किया, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, तो R3 चला गया ऊपर, तो ये क्या हो गया 0 0 1, R2 तो अपने जगह पे रह गया, और ये क्या हो गया 1 0 0। ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करिए और इसका नाम रख दीजिए E2, तो यहां पर क्या मिला आपको 0 0 1 0 1 0 1 0 0। तो आपने क्या देखा यहां पे कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम हो गया, यानी कि सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन किया अगर हमने एलिमेंट्री रो का जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया, उसी के जैसा अगर हमने एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिया, तो आपका दोनों केस में रिजल्ट सेम आ रहा है। अभी हमने एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिया, R3 बिकम्स R1 प्लस R3, ठीक है, तो हमारा जो ऊपर का मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स, हमने इसका E3 नाम रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आप R1 में R3 में R1 को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करिए, तो क्या R1 में कोई चेंज तो है नहीं, तो 1 0 0 0 1 0 ये तो हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1 0 1। अब क्या हम यही मैट्रिक्स इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके ला सकते हैं क्या? तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, C1 बिकम्स C1 प्लस C3, C1 बिकम्स C1 प्लस C3, यानी कि आपने C1 में क्या किया, C3 को ऐड कर दिया, तो आप ऐड करिए यहां पे 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1, तो ये क्या हो गया 1 0 1, बाकी C2 वैसे ही रहा, और यहां पे 0 0 1। तो यहां पे यानी कि हम सिमिलर मैट्रिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके भी ला सकते हैं जो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन से मिला है। तो एक और भी देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कि आपका वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपने लिख दिया R3 बिकम्स 5 इंटू R3, तो ये जो मैट्रिक्स है आपका ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 5। अब अगर आप सोचिए कि अगर हम यही ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम में कर ले कि कॉलम 3 बिकम्स 5 इंटू कॉलम 3, तो क्या सेम नहीं आएगा? तो आएगा। आप देखिए यूनिट मैट्रिक्स जो है ऊपर में, आप उसमें गुना करिएगा, तो कॉलम 1 में मल्टीप्लाई नहीं है, कॉलम 2 में मल्टीप्लाई नहीं है, पर कॉलम 3 में 5 से मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं? अब आप सोचिएगा कि आखिर ये मैं क्यों बता रहा हूं, तो इसका एक रीजन है, मैं अभी वो आपको समझा देता हूं। तो अभी ये बात क्लियर है आपका, तो हम अभी नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने जो लिखा है वो इसके बाद वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, आप इसको इंटरेस्टिंग मत समझिए। तो अभी हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप याद करिए कि जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे इनवर्स निकालने के लिए, तो आप यहां पे लिख देते थे कि R1 और R3 को हमने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, आपने इंटरचेंज कर दिया।
तो वहां पे जो हम इक्वेशन लेते थे जब हम आर का काम कर रहे होते थे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे होते थे, तो हम वहां पे लिखते थे ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई को लेफ्ट में लिखते थे, और फिर उसके बाद हम जो ऑपरेशन इधर लगाते थे वही इधर लगाते थे, तो वो दिखता नहीं था, तो इसको हम सॉल्व करते थे। तो सपोज करिए कि हम a इज इक्वल टू आई इंटू ए लिख रहे हैं, तो यहां पे हम a लिख लेते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और यहां पे लिखते थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इधर बोलते थे कि आप इस a को मत लिखिए, इस a को a ही रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? अगर आप यहां पे चाहते हैं कि हम R1 में यानी कि रो में चेंज करें, R1 को R3 से चेंज करें, तो असल में जब आप रो में चेंज कर रहे होते हैं तो आप एक यूनिट मैट्रिक्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, यानी कि आप एक ऐसा एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिखिए जिसमें R1 और R3 को चेंज करने के बाद यूनिट मैट्रिक्स मिलता हो। तो वो यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा अगर आप R1 और R3 को चेंज करेंगे? तो 0 0 1 0 1 0, आप पिछला एग्जाम्पल देख सकते हैं 1 0 0। अब आप इसे प्री मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है वो इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो जब वो कम्यूटेटिव नहीं होता है तो अगर हम पहले से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अलग अलग आ सकता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि हम एक बार में, अगर हम ऐसे भी इक्वेशन का रूल जानते हैं, अगर हम इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। नंबर्स में क्या होता है कि 5 किधर से भी मल्टीप्लाई करे, प्री करे पोस्ट करे, पहले करे बाद में करे, आंसर सेम आता था। पर ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लीकेशन का मतलब पहले गुना करना, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब बाद में गुना करना, तो उसका मीनिंग है। तो हमने क्या किया कि इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स से जो यहां से मिला हमें, हमने उससे दोनों में प्री मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि दोनों का मतलब एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। तो अब देखिए अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह है 1 2 3, यह है 4 5 6 और यह है 7 8 9, और उम्मीद है कि आप मल्टीप्लीकेशन भूले नहीं हैं अभी। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, 0 1 1 0 0, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? यूनिट मैट्रिक्स से। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और यहां पे a हो गया। इसीलिए a पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहां पे? प्री मल्टीप्लाई। तो हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं। अभी प्री मल्टीप्लाई में आप देखिए, आप एलएचएस वाला मल्टीप्लाई करके देखिए। आप यहां पे देखिए जरा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 4 0 प्लस 1 इंटू 7, तो क्या मिला हमें? यहां पे 7 मिला। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो ऑब्वियसली ये 0 ये 0, क्या मिला? 8। आप देखिए थर्ड रो फर्स्ट रो की जगह पे जा रहा है। फिर जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 6 0, 1 इंटू 9 रह जाएगा। अब जो ये सेकंड वाला है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 2 1 मिलेगा। तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 4 4, और 0 इंटू 7 0, सबका सम अप क्या मिला? 4। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो की जगह पे 4 5 6 ही मिलेगा। आप करिए। थर्ड रो का जब आप गुना करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 7, तो यहां पर क्या मिला? 1। जब आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 के बाद बाकी दोनों 0 हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, तो यहां पर क्या मिलेगा? 1 2 3। तो होप ये आपको समझ में आ रहा है। अब उसके बाद जब आप इधर गुना करेंगे तो वैसे भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? यही मैट्रिक्स रह जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो उतना ही आता है। फिर भी अगर आपको करके देखना है तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको यहां पे क्या मिलेगा? यही सेम टू सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0, यही मिलेगा। और ए तो उधर ही रहा, उसमें कोई इफेक्ट क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हमने प्री मल्टीप्लाई किया था। तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम सीख तो लेते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है,
पर हम इसके मैकेनिज्म को नहीं समझ पाते कि आखिर इसमें क्यों लिखते हैं और उधर राइट हैंड साइड में क्यों लिखते हैं। तो अब आपको होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखिए कि हम ये काम वहां पे नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर हम इतना अगर लिख लिख के करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी है। अगर आप यहां पे कुछ भी करते हैं, जैसे अगर आपने कहा कि हमने R2 में 4 से डिवाइड कर दिया, सपोज करिए कि आप लिखते थे कि R2 बिकम्स 1/4 इंटू R2, और आप क्या करते थे, जो काम LHS में करते थे वही RHS में करते थे। ये हो गया 1 5/4 और ये 6/4 3/2 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आप अभी करके देखिए हम ये यहां पे पहुंचते कैसे हैं। हम पहुंचते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, यानी कि हम इसमें प्री मल्टीप्लाई करते हैं। प्री मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, उसका भी हमें अभी एक एग्जांपल देंगे। तो आप एक ऐसा एलिमेंट्री मैट्रिक्स लीजिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो 1 0 0 0 1/4 0 एंड 0 0 1। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हमें प्री मल्टीप्लाई करना है, किसमें, दोनों तरफ। तो यहां पर क्या है 7 8 9 4 5 6 1 2 3, और फिर यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया 1 0 0 0 1/4 0 0 0 1, किसमें मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स में। तो ये क्या है 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0, और इसके बगल में क्या है इंटू ए है। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गुना करिए। आप देखिए 1 इंटू 7, बाकी दोनों जीरो हो जाएगा। तो 1 + 0 + 7 + 0 + 0, तो ये क्या हो गया 7। फर्स्ट रो में आप गुना करिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां पे हो जाएगा 8, यहां पे करिएगा तो 9। और जैसे ही आप सेकंड रो का करेंगे तो 0 इंटू 7 0, और 1/4 इंटू 4 क्या आ गया 1, क्योंकि फिर 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। गुना अच्छे से सीखिए, गुना बहुत महत्वपूर्ण है। इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आप इंजीनियरिंग में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 8 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 0 इंटू, तो ये क्या हो गया 5/4, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा 6/4, और यहां पे जब गुना करेंगे तो 1 2 3 आएगा। आप करके देख लीजिए, ठीक है। अब यहां पे जब गुना करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप जो LHS और RHS में करते थे, जैसे 4 से आपने डिवाइड कर दिया तो यहां पे 1/4 आना चाहिए। आप गुना करिए, फाइनल मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स आएगा 0 0 1 0 1/4 0 और 1 0 0 ही आएगा। आप गुना करके देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू प्लस 0 इंटू, तो ये तो हो गया 0। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 इंटू 1 0 इंटू, ये भी 0। फर्स्ट रो 1 इंटू 1 0 इंटू 0 0 इंटू 0 आ गया 1, यानी कि फर्स्ट रो मिल गया आपको। जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करिएगा तो 0 इंटू 0 1/4 इंटू 0 0 इंटू 1, तो ये हो गया 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम में करिएगा 0 इंटू 0 1/4 इंटू 1, तो यहां पर क्या मिला 1/4। और फिर जब आप फाइनली गुना करेंगे, आप करिए, आप खुद से वेरीफाई कर लीजिए करके। फिर थर्ड रो में करेंगे तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 1, तो 1 हो गया। बाकी सब में 0 0 ही आएगा। और यहां पे क्या हुआ ए। तो दो बातें समझ में आ गई। पहली बात कि हम जो ये लिख देते थे उसका मैकेनिज्म क्या है, वो होता कैसे था एक्चुअली। वहां पे एलिमेंट्री मैट्रिक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता था, पर 12th के सिलेबस में इतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। पर ये इतना भास्ट भी नहीं है कि हम इसे नहीं समझ सकते हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चल गया। और दूसरा कि जब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते थे और जब हम चेंज करते थे तो LHS में जो चेंज करते थे वो सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स पे होता था और ए पे नहीं हो पाता था। तो इसका क्या रीजन था, ये दोनों आपको समझ में आ गया। तो अब हमने क्या किया कि मैट्रिक्स को सेम ही रखा है, मैट्रिक्स वही है, और अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो जब हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तो हम क्या लिखते थे, A = A इंटू I। तो अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहां पे हम सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करते थे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आप इसको लिख दीजिए, ये क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे हो गया ये A और इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो अगर आप चाहते हैं
कि इसमें आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना चाहते हैं कि आप C1 को C3 से चेंज करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी हमने आपको जस्ट इसके पहले जो कुछ बात बताई उसमें हमने C1 को C3 से चेंज किया था और R1 को R3 से चेंज किया था, तो सेम मैट्रिक्स आया था। यानी कि मैट्रिक्स सेम आएगा। अगर आप यहां पे C1 को C3 से चेंज करिए या R1 को R3 से चेंज करिए, एलिमेंट्री मैट्रिक्स वही आएगा। एलिमेंट्री मैट्रिक्स वही आएगा। क्या आएगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स? तो आपने C1 को कहां लिख दिया है? C3 की जगह पे, और C3 को कहां लिख दिया है? C1 की जगह पे। C2 अपने ही जगह पे है, तो मैट्रिक्स वही है। अगर हम इसको प्री मल्टीप्लाई किए थे, आप जस्ट पिछले वाले एग्जाम्पल में देखिए, तो वहां पे इसी मैट्रिक्स को अगर हमने प्री मल्टीप्लाई किया था तो क्या बदल गया था? रो बदल गया था। और अब हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम बदल जाएगा। तो आप इसको एक कम से कम देख लीजिए यहां पे। तो हमने क्या लगाया है यहां पे? हम इसको यहां लिख देते हैं, C1 और C3 का इंटरचेंज हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जो इंटरचेंज हम लिखते थे और कर देते थे, तो वो देखिए कि कैसे हो रहा है। हमने क्या किया था पिछले बार? इसी मैट्रिक्स को हमने क्या किया? प्री मल्टीप्लाई किया था, तो रो बदल गया था। अब हम क्या कर रहे हैं? कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कॉलम बदलेगा। आप गुना करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 0, 2 इंटू 0, 3 इंटू 1, तो यहां पर क्या आ गया? 3। 1 इंटू 0, 2 इंटू 1, 3 इंटू 0, यही आया ना? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0, 2 इंटू 1, 3 इंटू 0, खत्म। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 1, 2 इंटू 0, 3 इंटू 0, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 0, 5 इंटू 0, 6 इंटू 1, तो यहाँ पे 6 हो गया। फिर 4 इंटू 0, 5 इंटू 1, 6 इंटू 0, तो यहाँ पे 5 हो गया। 4 इंटू 1, 5 इंटू 0, 6 इंटू 0, ठीक है, ये खत्म। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 7 इंटू 0, 8 इंटू 0, 9 इंटू 1, ठीक। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ 8 आ जाएगा, और यहां पे जब गुना करेंगे तो 7 इंटू 1, 8 इंटू 0, 9 इंटू 0, तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब आप देखिए कि जो आपको मैट्रिक्स मिला आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, क्या उसका C1 और C3 इंटरचेंज होके मिल गया जो हमने यहां पे किया था? तो अब आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे किया, लॉजिक क्या है हमारा। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो ये मैट्रिक्स है, ऐसे भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, गुना करने के बाद यही मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे गुना भी करिएगा तो क्या हो जाएगा कि इसका जो कॉलम 1 है वो कॉलम 3 पे चला जाएगा, और जो कॉलम 3 है वो कॉलम 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1 0 1 0 और 0 1 0 0, ये आएगा। ठीक है, अगले बार हमने क्या किया था कि हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि सेकेंड रो में 4 से डिवाइड करना, पिछले बार में हमने क्या किया था? सेकेंड रो में 4 से डिवाइड किया था। अब अगर हम यहां कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, मैट्रिक्स हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स वही होगा। अगर किसी भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम उसके रो में 4 से गुना करें, भाग करें, या फिर उसके कॉलम में 4 से गुना या भाग करें। मतलब अगर गुना कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं, और तो रो में करें या कॉलम में करें, सेम मैट्रिक्स आता है। आप पिछला एग्जांपल देख लीजिए, इसी वीडियो में जो हमने स्टार्टिंग में बताया, आप उसको कंसीडर कर लीजिए। तो हम अगर यहां पे कहते हैं कि भैया हमें कॉलम 2 में क्या करना है? 4 से डिवाइड देना है। कॉलम 2 में 4 से डिवाइड देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको जो मैट्रिक्स आया है उसमें एक ऐसा एलिमेंट्री मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं? पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स से जिसमें हमने 4 से डिवाइड दिया था कॉलम 2 में। तो 1 0 0, यहां पे हो जाएगा 1/4 0, और ये 0 1, और इधर आपका ए रहेगा, और यहां पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो पीछे आया था हम उसी को प्रोसीड कर रहे हैं अगले वाले को। तो यहां पर हमारे पास था 0 0 1, 0 1 0 एंड 1 0 0। तो हम इसमें भी दोनों तरफ से भी
काम करते हैं। हम वहां पे बोलते थे कि जो हम एलएचएस में करते हैं वही हम आरएचएस में भी करेंगे, तो इसीलिए अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा, और पोस्ट मल्टीप्लाई तो दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई तो दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई। तो आप यहां पे जब आप गुना करेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसके कॉलम 2 में 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो आप गुना करके देख लीजिए। अगर आप फर्स्ट रो का गुना करते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, तो यहां 3 हो जाएगा, यहां 6 हो जाएगा, यहां 9 हो जाएगा। ये आएगा ही आएगा। आप मैन्युअली गुना करके वेरीफाई कर लीजिए। जब सेकेंड रो और सॉरी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का गुना करेंगे तो 3 इंटू 0 और 2 इंटू 1/4, तो यहां पे हो जाएगा 2/4, और फिर 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। जब आप फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का गुना करेंगे तो 3 इंटू 0, 2 इंटू 0, 1 इंटू 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का गुना करिए तो 6 इंटू 0, 5 इंटू 1/4 इज 5/4, और 4 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। अगर आप थर्ड रो सेकेंड कॉलम का गुना करेंगे तो 9 इंटू 0, 8 इंटू 1/4 इज 8/4। तो क्या मेरा सेकेंड कॉलम में बाई 4/4 हो गया, और बाकी यहां पे गुना करेंगे तो आप देख लीजिए 9 इंटू 0, 8 इंटू 0, 1 इंटू 7, तो ये 7 हो जाएगा। सेकेंड रो का गुना करेंगे थर्ड कॉलम से 6 इंटू 0, 5 इंटू 0, 4 इंटू 1, 4 हो जाएगा। यानी बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, हमें जो मिला उसमें कॉलम 2 में 4 से डिवाइड हो गया। तो सिमिलरली अगर आप इधर भी गुना करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको नया या डिफरेंट, मिलेगा क्या 0 0 1 0 1/4 0 1 0 0, यानी कि बस कॉलम 2 में 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। आप कुछ भी करिए, आप चाहें तो आपके लिए मैं एक दे देता हूं कि आपको क्या करना है, कि आपको करना है C1, हम चूंकि पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C1 बिकम C1 प्लस C3। तो C1 प्लस C3 लाने के लिए जो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 6 9, इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/2 5/4, और ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया। और आपको C1 प्लस C3 करना है, यानी कि आपको एक ऐसा एलिमेंट्री मैट्रिक्स लिखना है जो C1 प्लस C3 को करने से मिलता है। तो C1 में C3 ऐड करेंगे तो 1 0 1 होगा, और ये हो जाएगा 0 1 0, और ये 0 0। तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आरएचएस में भी आप पोस्ट मल्टीप्लाई करके खुद से वेरीफाई करिए। ये आपके लिए होमवर्क रहा मेरे तरफ से कि आप इसको वेरीफाई करिए, और आपका अगर रिजल्ट एकदम वही आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी मैट्रिक्स का आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ 1 0 1 0 1 0 एंड 0 0 1। अगर आपका ये वेरीफाई हो जाता है तो काइंडली आप कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ भी सजेशंस हो या कुछ भी हो तो आप एक बार बताएं जरूर कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और आप कौन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।